सुबह के बजे है 10:30। बड़ी खबर पर है नजर। बुलेटिन की शुरुआत अभी की उसी बड़ी खबर से। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर 4 महिलाओं से गैंगरेप किया गया। जेवर का एक परिवार बीती रात बुलंदशहर जा रहा था, तभी सबौता गांव के पास उनके कार के टायर को पंक्चर किया गया। गाड़ी रुकते ही बदमाशों ने परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और महिलाओं को जबरदस्ती खेत में ले गए और दरिंदगी की गई। विरोध करने पर परिवार के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और हम सबौता गांव से इंडिया न्यूज आपके लिए लाइव रिपोर्ट कर रहा है, एक एक खबर लेकर के आ रहा है। सबसे पहले सबसे तेज सीधे रुख कर लेंगे मेरे सहयोगी मोहित ओम का। मोहित, चूंकि आपके साथ में पीड़ित परिवार मौजूद है, पीड़ित परिवार से ये जानने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने क्या देखा, क्या झेला, पुलिस का रवैया किस तरीके का था और अभी वो परिवार किस हालत में है। लोग बात कीजिए। जी राशिद, बिल्कुल। ये बताइए, जिस समय घटना हुई उस वक्त घटना पूरी किस तरीके से हुई, एक बार पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताइए और फिर बताइए कि महिलाओं को किस तरीके से वहां पे ले गए और उस वक्त का क्या माहौल था। उस वक्त तो माहौल ऐसा था, हमें हमारे हाथ पर बांध के घेर दिए गए और जी औरत को एक एक करके लेडीज को ले जाते चले गए। एक लेडीज को ले जामे, फिर हमें, फिर दूसरी को ले जामे, हमारे साथ में मारपीट करके जामे और हमारी नीचे को मुंह करवा रखा था थूथली और दोनों हाथ बांध रखे, दोनों टांगे बांध रखी, मतलब वो ऊपर को देख न सके और औरतों के साथ में साइड में ले जाके बलात्कार करा। ये बताइए, जब आपके साथ पूरी घटना हो रही थी, आप फोन पे किसी को इतला करने की कोशिश कर रहे थे, किसी को मदद के लिए बुला रहे थे, सड़क से वाहन जा रहे थे जो आपकी मदद के लिए रुके या नहीं रुके? वो पहले ही फोन करा था। जिस टाइम गाड़ी में से हम उतरे थे और हमने जो फोन करा था ये कि मतलब मोटरसाइकिल लेके आ जाओ और ऐसे ऐसे पिंचर लगवा लेंगे इसमें। अब इतने में वो आ गए बदमाश, उन्होंने आन के नहीं हम पे हमला कर दिया और वो जो हमारी आवाज तो होगी बंद, वो आवाज वो लड़के सुन रहे हैं। उन्होंने फोन करा, गाड़ी मालिक ने फोन करा 100 नंबर पे, 100 नंबर वालों ने कोई सुनाई ना करी। वहां से और भी लोग निकल रहे थे, वहां निकल रहे थे? कोई नहीं, जंगल में थे हम, जंगल में ले गए हमें, रोड से अलग। ये बता रहे कि पुलिस वो लोगों की अगर पहचान की जाए तो किस तरीके के लोग थे? यहाँ के लोकल लोग थे, कैसी भाषा बोल रहे थे? यहाँ के भाषा ऐसे बोल लेते, 3-4 आदमी तो नहीं की भाषा बोल लेते और 1-2 आदमी भाषा बोल लेते हरियाणा की। तो एक चीज बताइए कि गाड़ी को पंचर हुई थी या किसी ने आवाज आई, गाड़ी को ऐसा लगा कि सड़क पे कुछ डाल रखा था, गाड़ी पंचर हुई? ऐसे लगा जैसे किसी ने मतलब सड़क पे कुछ डाल रखा हो या मारा हो फेंक के। तो जब उसमें जब आवाज आई गंदी सी एकदम, ये कि गाड़ी को पंचर हुई थी या किसी ने आवाज आई, गाड़ी को ऐसा लगा कि सड़क पे कुछ डाल रखा था, गाड़ी पंचर हुई? ऐसे लगा जैसे किसी ने मतलब सड़क पे कुछ डाल रखा हो या मारा हो फेंक के। तो जब उसमें जब आवाज आई गंदी सी एकदम, तो हम बोले ये गाड़ी में से क्या काय की आवाज आई है? जब हम पीछे बैठे ड्राइवर से बोले आवाज आई है, नुको आवाज तो आई है, नुको फिर नुको तो आगे देखूंगा। और जब गाड़ी कटने लगी उल्टी सीधी तो उसने गाड़ी आगे जाके रोकी, देखा तो दोनों में पिंचर था। हम जो मतलब वहां से स्टेपनी निकाली है, स्टेपनी निकाल के चले थे लगाने को, इतने में वो आ गए, इतने में वो ले गए हमें मारते पीटते वहीं को ले गए, पैसे दे ले सब छीन लिए हमारे। फिर औरतों के साथ में बदतमीजी छीना झपटी करी है, फिर हमारे वहां जाके हाथ पैर बांध दिए। राशिद, जो ये घटना बता रहे हैं अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है, बहुत एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। किस तरीके से उस पूरी परिवार ने पूरी रात भर झेला है। एक ये छोटे शख्स हैं जो इस परिवार के बेटे हैं, इन्होंने पूरी घटना को अपने आंखों के सामने होते देखा है, इनकी पिटाई करी है, इनके आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में चोटों के निशान है। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उन दरिंदों ने इनके परिवार के साथ दरिंदगी करी है। आप ये बताइए, जब आप लोगों को बांधा हुआ था तो उन लोगों ने आपके ऊपर हथियार ताने हुए थे और शकील को किन परिस्थितियों में गोली मारी? शकील को इस परिस्थिति में गोली मारी कि जब एक एक करके औरतों को ले जा रहे थे वहां से, उनके साथ बलात्कार कर रहे थे। तो उस चीज का जब हमारे चाचा ने विरोध किया कि तुम जो कुछ हम पे था वो सब कुछ तो तुमने ले लिया, अब हमारी औरतों की कम से कम इतनी बदख्वाही तो मत करो। तो इतना कहने पर उन्होंने शकील में गोली मार दी। तो आप लोगों पर लगातार उन्होंने लोग हथियार तान रखे थे? लगातार हथियार तान रखे थे उन्होंने। जिस तरीके से लेडीज को ले जाते थे, एक जना ले जा रहा है लेडीज को, तो जितने भी थे वो बाकी हम पे हथियार ताने हुए वहीं खड़े रहते थे। तो कितने हथियार थे उन लोगों के पास? सभी लोगों के हाथ में हथियार थे या 1-2 लोगों के? सबके ही पास हथियार थे। एक चीज बताइए कि जब वो आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस कितनी देर में वहां पहुंची और पुलिस ने आते ही क्या कार्रवाई करी? पुलिस को इन्फॉर्म हमने नहीं किया था, पुलिस को इन्फॉर्म मेरे भाई ने किया था, जिसपे मैंने फोन करा था। 2-2.5 घंटे की समथिंग में पुलिस पहुंची है वहां पे।
ये लोकेशन कितनी दूर है यहाँ से? गाड़ी वाले की यहाँ ये जो जगह है थाना, यहाँ से पुलिस पहुंची है, ये लोकेशन उस घटना स्थल से कितनी दूर बताई जा रही है? 3 या 4 किलोमीटर। राशिद, देखिए हैरान करने वाली घटना है। ये जेवर का थाना है जो उस जगह से सबसे पास में है। इस थाने के करीबन 3 किलोमीटर दूर वो जगह है, लेकिन जो पुलिस है वो करीबन 2.5 घंटे बाद पहुंची है। लगातार यूपी में पीसीआर व्यवस्था सुधारने की बात हो रही है, लेकिन पीसीआर ने किसी तरीके का कोई भी रिस्पांस नहीं करा। और जो परिवार जो अपने आप बीती सुना रहा है वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है। बता रहा है कि कल रात इस परिवार ने उन दरिंदरों की दरिंदगी का किस तरीके से सामना करा है। फिलहाल जो महिला है उनका भी इलाज चल रहा है, उनको नोएडा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस वहां पे लगातार बयानबाजी कर रही है, लेकिन परिवार कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि 9 से 10 घंटे इस घटना को बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं हुई है। किसी तरीके से किसी भी आरोपी को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। जी राशिद। मोहित, पुलिस के रवैये पर यकीनन सवाल उठ रहा है, और आपने जैसा कि रिपोर्ट किया कि लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है जिस पुलिस स्टेशन पर इस वक्त आप मौजूद हैं। वो मौका वारदात से उसकी दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर है, लेकिन उसे मौका वारदात पर पहुंचने में ही 2.5 घंटे लग गए। तब जबकि 100 नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्म किया गया था। पुलिस के रवैये पर और पुलिस के काम करने के तरीके पर यकीनन सवाल पैदा होते हैं। अब स्केच बनाया जा रहा होगा और इन दरिंदों को पकड़ने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन चूंकि पीड़ित परिवार आपके साथ मौजूद हैं, उनसे ये पूछिए कि जो भी 6 दरिंदे थे वो किस तरीके की बातें कर रहे थे, देखने में कैसे थे, कितनी लगभग उम्र रही होगी, ताकि ये लोग बताएं, पूरा हिंदुस्तान सुन सके और ग्रेटर नोएडा के ये दरिंदे पुलिस के शिकंजे में आ सकें, सलाखों के पीछे पहुंच सकें। पूछिए, बात कीजिए, ताकि इनकी आइडेंटिटी के बारे में पूरा हिंदुस्तान जान सके और इनकी खबर हम पहुंचाएंगे, पुलिस तक भी पहुंचाएंगे और अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। पूछिए। उन दरिंदों की पहचान बताइए, क्योंकि इस वक्त इंडिया न्यूज से पूरा देश देख रहा है। इंडिया न्यूज आपकी मदद कर रहा है उन आरोपियों को पुलिस पे पकड़वाने के लिए। उनकी पहचान बताइए, देखने में कैसे थे, किस तरीके की बातें कर रहे थे? वो लंबे तलंगे थे, मतलब तकड़े थे वो लड़के, और जी लंबे तलंगे 3 लड़के थे उनका मतलब गोरा रंग में है, 2 लड़के सामने हैं, एक काले रंग पे थे। जिस तरह वो घटना कर रहे थे, वो आप लोगों को मार रहे थे, पीट रहे थे, महिला को ले जा रहे थे, किस तरीके की बात कर रहे थे, किस तरीके की भाषा बोल रहे थे? बात कर रहे थे, उनको बहन की लोड़ियों को ले चलो, गाली देके जिस तरीके से बात कर रहे थे, तो उनको इन्हें ले चलो। और जी ये जब बताएंगे, मैंने कहा भैया क्या बताएंगे, हम जो पैसे दे ले सब तुमने ले लिए, और भैया और पैसे दे ले चाहिए तो हम तुम्हें घर चल रहे हैं, तो एक जने को भेज दो, हम तुम्हें पैसे घर से ला के दे देंगे, जब तो हमें छोड़ दो, हम भैया मौत में जा रहे, ऐसे से बात है। तो भैया को रहम तो कर लो, उन्होंने कोई रहम नहीं खाई, औरतों को एक एक करके ले गए। और बताइए उनके बारे में, मतलब उन लोगों ने किस तरह के कपड़े पहन रखे थे? ठीक है, आपके पास हम लौट करके आ रहे हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि पीड़ित परिवार से आप ये कहें कि वो अपना चेहरा ढक भी सकते हैं और साथ ही साथ सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जाए जो भी वो बातचीत करते हैं। मैं दोबारा आपके पास तब तक लौट करके आ रहा हूं, लेकिन इस बीच दर्शकों को ये खबर बताना बेहद जरूरी है। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर, नोएडा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर और ग्रेटर नोएडा से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है 6 दरिंदों ने। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक पूरे परिवार को बंधक बना लिया, 4 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया, एक शख्स की हत्या कर दी, दूसरे शख्स को घायल कर दिया और 2 बच्चे अभी भी सदमे में हैं। वारदात की जगह से 3 किलोमीटर दूर थाना था। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, उसे सूचना दी गई, लेकिन पुलिस 2.5 घंटे के बाद पहुंची और वो भी हीला हवाली करते हुए। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं मोहित ओम का। मोहित, आप पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं, अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, ये परिवार के मुखिया थे जो इस वक्त पूरी घटना के बाद वहां मौजूद थे। इन्होंने सब कुछ देखा है, झेला है, और एक परिवार का बेटा है जिसने पूरी घटना को देखा है। इसको उस वक्त क्या इसके अंदर रोष था, किस तरीके से मदद मांग रहा था, इनसे जानते हैं। जब घटना हो रही थी किस तरीके की मदद की गुहार कर रहे थे आप? मदद की गुहार कर रहे थे, कोई खुदा का फरिश्ता आ जावे, हमें बचा ले यहाँ पे, जैसे कि पुलिस या जैसे कि हमने अपने घर पे फोन करा था, कोई आ जावे। उन्होंने जो हमारी गाड़ी रोड पर थी उसे भी उन्होंने एक डगरे में अंदर को जाकर खड़ी कर दी थी। तो वो जो गाड़ी है, वो उस गाड़ी को भी मेरे भाई ने ढूंढा था, छोटे वाले ने। जब उस हिसाब से उन्हें पता लगी है, उन्होंने जब हमारे चाचा को गोली मार दी तो उनका कहना ये था कि 3 और बच रही, इन्हें तीनों को भी मार दो और इनकी लेडीजों को अपने साथ उठा कर ले चलो। जितना इनके साथ करा है इससे बुरा सलूक और इनके साथ बाद में करेंगे, इन तीनों को भी गोली मारो। वो तो करना ये हुआ कि मेरा भाई और पुलिस प्रशासन 2-2.5 घंटे के बाद में वहां पे पहुंच गया। पुलिस प्रशासन को और लाइट वाइटों को रोड पे से देखकर
वो वहां से भाग निकले। पुलिस प्रशासन और मेरा भाई जब वहां पर पहुंचा है, उन्होंने हमारे हाथ पैर खोले हैं और जिन मेरे चाचा को गोली लगी हुई थी उन्हें पीसीआर में डालकर कैलाश हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। ये जब घटना आपसे हुई तो पूरा ये घटना का जो पूरा प्रोसेस तक कितनी देर चलता रहा, कितनी देर तक आप लोगों को मारते रहे और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते रहे? 2 घंटे। 2 घंटे तक जी। तो पुलिस जब आई मौके पे तब वो उससे पहले भाग चुके थे या पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की, उनका पीछा करा? पुलिस से पहले वो भाग चुके थे। चौक के गांव की घटना थी, उसके बाद वो लोग किस तरफ फरार हुए? वो गांव की तरफ को भाग गए हैं। वो लोग पैदल थे या किसी वाहन में थे? वहां तो वो पैदल थे। तो उसके बाद पुलिस ने किसी तरह की रेड करने की कोशिश नहीं करी, ढूंढने की कोशिश नहीं करी? कितना पुलिस बल वहां पहुंचा था? पुलिस वहां 2 जिप्सी पुलिस पहुंची थी, जिनमें कि लगभग 7 या 8 पुलिस वाले थे। परिवार से एक और बात पूछिएगा वहां से खोल कि के ये जो 6 लोग थे 4-5 जने वहां बचे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद ये किस तरफ भाग करके गए? क्या उनके पास कोई गाड़ी थी? क्या किसी 4 व्हीलर से वो भाग करके गए? किसी बाइक से भाग करके गए? क्या उनकी कोई गाड़ी का नंबर इन लोगों ने नोट किया है? इनकी ज्यादा से ज्यादा पहचान ताकि पुलिस की मदद हो सके। राशि, जिस तरीके से घर के लोग बता रहे हैं कि वो जो 6 बदमाश थे वो पैदल भागे हैं और गांव की तरफ गए हैं। वो जब आए थे वो भी गांव की तरफ से निकलकर आए थे, पैदल ही थे। उनकी जो वेशभूषा थी, क्या पहना हुआ था, उससे एक बार को पहचान जरूर हो सकती है। वो जानने की उनके द्वारा कुछ कोशिश करते हैं। सर, पहचान होना उनकी बहुत जरूरी है। इंडिया न्यूज आपकी मदद कर रहा है जिससे पूरे देश में उन लोगों की पहचान जा सके, पुलिस प्रशासन एकदम एक्टिव हो जाए और उनको पकड़ सके। उनकी पहचान एक बार फिर बताइए। पहचान ये है, 3 तो है सांवले रंग के गोरे से, और जी 2 है सांवले रंग के, 1 है काला सा, और जी 1 है 2 है पतले से, और बाकी ठीक ठाक से भारी भरकम से लौंडे है लंबे तलंगे। नाम ले रहे थे आपस में, एक दूसरे का नाम ले रहे थे। यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि देश को झकझोर देने वाली ये वारदात, और इंडिया न्यूज सबसे पहले मौका वारदात से रिपोर्ट कर रहा है। मेरे सहयोगी मोहित ओम लगातार वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ताहिर सैफी भी अलग अलग तरीके से इस घटना को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मेरे सहयोगी राकेश पांडे भी बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा। बड़ी खबर, बड़ी तहकीकात जारी है।